एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस, आज देखिए मैं उठी हूँ 7 बजे और बहुत ही चैन की नींद आई थी आज तो। और यहाँ पर देखिए मम्मा ने बनाए हैं पराठे और चाय, तो वही बस मैं खा रही थी। और उसके बाद मैं वापस में लेकर आ गई आप लोगों को मेरे किचन में। तो गाइस देखो, अब ऐसा है ना कि मैं जो काम करती हूँ वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मतलब कुछ भी उसमें फेक वगैरह या ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इस वजह से रोज़ मैं किचन क्लीन वगैरह ये सब करती हूँ ना, तो वो वाली वीडियोस आती है तो लेकिन अब मैं ना इसमें कुछ चेंजेस मुझे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार रोज़ किचन में लेकर जाती हो हमको भी और साफ़ सफाई होती रहती है तुम्हारी। तो वही बात है। और यहाँ पर देखिए टोकरी वगैरह रखी हुई रहती है ना, तो मैं रोज़ मतलब पास पास में से ही क्लीन करती थी। तो इसीलिए आज मैंने थोड़ा अच्छे से साफ़ कर दिया इस एरिया को भी। और उसके बाद मैं सब सामान बस सेट करने लगी। एंड गाइस एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा किचन अनअरेंज्ड हो जाता है और चीज़ें भी इधर उधर हो जाती है, बिकॉज अभी प्रॉपरली मतलब ट्रॉली वगैरह लगाई हुई नहीं है। तो उस वजह से ना थोड़ा यूटेंसिल्स वगैरह इधर उधर हो जाते हैं और फिर वो मिलते भी नहीं हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम थोड़ा उसको है ना साफ़ करते रहो और अरेंज करते रहो। तो एक्चुअली ट्रॉली तो लगानी थी, लेकिन बात ये है कि जब लगाने वाले थे तो उस टाइम में फिर शादी बहुत क्लोज आ गई थी, तो शादी की तैयारियां वगैरह भी करनी थी, तो उस वजह से भी फिर डिले हो गया। और उसके बाद में अब कराने वाले थे, लेकिन अब यही है कि मेरा भी मतलब टेक केयर वगैरह करना पड़ता है मम्मी को। तो एंड दोस्तों देखिए, आप लोगों से बात करते करते किचन भी पूरा क्लीन हो गया और परेणा वगैरह ये भी क्लीन हो गया। उसके बाद में ये देखिए गाइज, मैं यहाँ पर खा रही थी लॉलीपॉप और मेरे कज़िन सिस्टर के बेटे को चिढ़ा रही थी फ़ोन करके। और उसके बाद में मैंने खाई सींग, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखिए गाइज, मम्मा ने आज क्या किया मतलब खाना बनाकर सीधा हम दोनों आंगन में ही आ गए, क्योंकि ठंडी ना बहुत ही ज़्यादा थी आज अंदर। तो इसीलिए फिर मैंने और मम्मी ने सोचा कि आज ना बाहर ही बैठ जाते हैं, तो इसीलिए फिर बाहर ही हम बैठ गए थे। और बहुत मज़ा आती है गाइस ऐसे खुले में बैठकर मतलब खाना वगैरह खाने में। और हल्की हल्की सी धूप भी आ रही थी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये है गाइस पुलियोगरे राइस, तो यही बनाए थे। और उसके साथ में थी छाछ, और उसमें फिर मम्मा ने ना अलग से टमाटर वगैरह ऐड कर दिए थे, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे भी मुझे ना इतनी भूख थी नहीं, क्योंकि सुबह भी पराठे खा लिए थे ना, तो हैवी हो जाते हैं। तो उस वजह से फिर मैंने खाया नहीं, और इसीलिए सिंपल खाना ही बनाया था आज। और यहाँ पर देखिए मेरे बाल कितने बड़े हो गए ना अभी। तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मतलब ऑयल वगैरह में मैंने इतना कुछ खास मतलब ध्यान दिया नहीं था प्रेगनेंसी की वजह से, लेकिन फिर भी मतलब बाल की ग्रोथ है ना बहुत अच्छी हो रही है। एंड गाइस शायद है ना ये बात एकदम सच है, शायद या मतलब सच है ही, कि मतलब जो भी आप खाते हो ना वो आपकी बॉडी के ऊपर दिखता है। मतलब अगर आप अच्छा खाना वगैरह ले रहे हो तो उससे आपके हेयर की ग्रोथ वगैरह, नेल्स की ग्रोथ वगैरह, स्किन शाइन करने लगती है, तो ये सब ना ऑटोमेटिकली होता ही है। और उसके बाद में देखिएगा इसमें यहाँ पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र जेल, जो कि है पॉन्ड्स का। एंड ये ऑयली स्किन के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैं ये वाला ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद में मैं लगा रही हूँ यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर, तो ये मैं लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ। और ये ना गाइस ख़त्म होने ही वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको ही लगा लगा कर यूज़ कर लेती हूँ, और जब ख़त्म हो जाएगा तो फेंक दूँगी, ताकि जो बाकी के कॉम्पैक्ट पाउडर के बॉक्स है वो रिप्लेस हो सके। और उसके बाद में यहाँ पर मैं कर रही हूँ आईब्रो सेट, तो ये मैंने लिया था जोधपुर से, स्टूडियो वेस्ट से। तो ये ना अभी तक चल रहा है और बहुत ही सही चल रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने लगा ली है बिंदी, जो कि है शिल्पा कंपनी की, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली है, इसमें 2-3 कलर भी आते हैं, तो अच्छी लगती है ये वाली मुझे बहुत। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर लगाई है रिनी की लिपस्टिक, जो कि 5 शेड में है, फाइन वन। तो मुझे ये वाली स्टिक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कोई भी कलर वगैरह आपको मतलब अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, 5 कलर आते हैं इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छे हैं, और मुझे ये वाली बहुत अच्छी भी लगती है। एंड गाइस फिर हो गई थी शाम, तो मैंने सोचा कि आज ना मैं ही मतलब पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी वाले पराठे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये ट्रायंगल वाले पराठे बना रही हूँ गाइस मैं यहाँ पर। तो
मुझे ना ये वाले खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये आप तेल के साथ में भी बना सकते हो और घी के साथ में भी। लेकिन सच बोलूँ ना तो ये घी के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेस्ट करते हैं। दोस्तों सच बोलूँ ना तो पहले तो मुझे रोटी भी बनानी नहीं आती थी, लेकिन लॉकडाउन में मैं और मेरा छोटा भाई है, तो हम दोनों मुंबई में ही फँस गए थे और पापा जी ड्यूटी पर थे और मम्मा यहाँ पर राजस्थान आए हुए थे। तो इस वज़ह से फिर बोलते हैं ना, मजबूरी में सब काम करना ही पड़ता है, तो उस वज़ह से ही मैंने फिर टेढ़ी-मेढ़ी बना-बना कर भी सीख ली। और अब मैं ट्रायंगल वाले पराठे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बना देती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड गाइस, अगर आपको ट्रायंगल वाले मतलब अच्छे से बनाने नहीं आते ना, तो आप स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो चारों तरफ से फोल्ड करके। लेकिन फिर भी यार, ट्रायंगल वाले पराठे की तो बात ही अलग है, पता नहीं क्यों इसका टेस्ट ही एकदम अलग आता है। दोस्तों जब भी आप मतलब बार बार कोई भी चीज़ करते हो ना, तो धीरे धीरे करके उसकी हैबिट हो जाती है। एंड हैबिट होती है तो फिर आप उसको परफेक्टली बनाना सीख जाते हो। एंड गाइस, हैबिट से याद आया, आप में से कौन कौन है जो मतलब है ना, इन्वेस्टमेंट तो करते ही है लेकिन उसके साथ में सेविंग भी करते हैं। तो गाइस, सेविंग करना ना बहुत ही अच्छी आदत होती है। एंड अगर इन्वेस्टमेंट करते हो आप, तो वो तो और भी ज़्यादा बढ़िया बात है। क्योंकि कभी भी यार गाइस, पैसों को है ना मतलब रोक कर नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके उतना अच्छे से आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। आप चाहो तो अगर मतलब, अगर आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं, मतलब अगर आप कोई लैंड वगैरह खरीद सकते हो तो आप लैंड खरीद लो, या फिर कोई अलग घर वगैरह खरीद सकते हो, या फिर कोई शॉप वगैरह ऐसे खरीद सकते हो। और अगर आपके पास में पैसे कम हैं तो आप म्यूचुअल फंड है, या फिर कोई एलआईसी वगैरह में कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है छोटी मोटी, वो आप ले सकते हो। या फिर फिक्स डिपॉजिट आप बना सकते हो गाइस। लेकिन फिक्स डिपॉजिट तो मैं बोलूँगी कि जो 60 ईयर्स प्लस है, या फिर जो एज्ड ग्रुप है ना, मतलब जिनको इतना पता नहीं चलता कि इन्वेस्टमेंट में कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए फिर एफडी बेस्ट रहती है। लेकिन सच बोलो ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा एफडी ही पसंद है, क्योंकि उसमें क्या है कि थोड़ा सा भी रिस्क नहीं होता है। तो विदाउट रिस्क वाले काम मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और गाइस, उसके बाद में मैं यहाँ पर बना रही हूँ एग ऑमलेट, क्योंकि मुझे ना एग खाने का बहुत मन कर रहा था। तो मम्मी तो एग खाती नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑमलेट ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 एग लिए और उनका मैं बना रही हूँ ऑमलेट। तो ना मुझे ऑमलेट या फिर भुर्जी, ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मैं बॉइल्ड एग भी खा लेती हूँ। दोस्तों आजकल के टाइम में ना मतलब इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि जब भी यार पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो आप खुद ने भी मतलब आपने खुद ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी फ्रेंड वगैरह कोई भी काम नहीं आता है, सब मतलब मना ही कर देते हैं। तो इसी वजह से आपका खुद का पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप छोटी छोटी भी इन्वेस्टमेंट अभी से करके रखोगे, और मतलब कभी कोई ऐसा टाइम आए कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो आप आपका इन्वेस्टमेंट तोड़वा कर भी उन पैसों को यूज़ कर सकते हो। तो क्या है ना, उसमें आपको बाहर से कहीं से भी लोन भी नहीं लेना पड़ेगा, और ना ही किसी के पास मांगना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट करो आपके हिसाब से। अगर आपको नहीं समझ में आता है, मतलब बाकी पॉलिसी वगैरह या इन सब के ऊपर ट्रस्ट ना हो, तो मैं तो बोलती हूँ आप है ना छोटा मोटा मतलब ना थोड़ा सा गोल्ड वगैरह भी लेकर रह सकते हो। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है गोल्ड की रेट कितनी बढ़ती जा रही है आजकल। तो उस वजह से अगर आपको गोल्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप हाउस वाइफ है, आपको इतना मतलब पढ़े लिखे नहीं और इतना नहीं समझ में आता है, तो आप गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसकी भी रेट बढ़ने ही वाली है, और अभी भी यार बढ़ी हुई है, तो उस वजह से तो वो भी अच्छा रहता है। और अगर आपको मतलब एजुकेटेड हो और आपको समझ में आता है शेयर्स वगैरह, म्यूचुअल फंड, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी पॉलिसीज़ वगैरह होती है, तो हो सके तो आप लोग उसके अंदर प्लीज़ प्लीज़ इन्वेस्ट करना। और उसके बाद में हमने खाना खा लिया था, और यहाँ पर मैं लेकर आ गई दूध। तो मैं मम्मा को यहाँ पर दूध दे रही हूँ, उसके बाद में मैं भी लेकर आ गई। और ये देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ कटोरी में। तो रोज़ है ना, मम्मा मुझे बहुत डांटती है कि मैं दूध नहीं पीती हूँ, लेकिन इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आज मैं ही पिला देती हूँ मम्मी को। तो मैं गर्म करके ले आई, और ये देखिए मेरी स्किन आजकल कितनी ग्लो कर रही है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए अब आगे से मैं भी ध्यान रखूँगी कि है ना, डाइट एकदम प्रॉपर जो अभी चल रही है उस टाइप की चलती रहे। थोड़ा क्या हेल्दी फूड वगैरह खाते ना, तो उस वजह से फिर हेयर्स की ग्रोथ और स्किन भी शाइन करने लगती है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरे बाल थे खुले, तो फिर मम्मा ने बोला कि अच्छे से छोटी बना दो, वरना फिर बाल में उलझन हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोटी। और तेल तो मैंने लगाया नहीं है,
क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था इतना तेल वगैरह लगाना। एंड हेयर वॉश भी मैंने आज ही किए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि 1 या 2 दिन के बाद में जब नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना होगा तो उसके 1 दिन पहले ही मैं ऑयल लगा दूंगी। तो उस वजह से फिर क्या है ना कि मतलब हेयर डैमेज भी नहीं होते हैं। तो बस यही था आज का मेरा दिन, और बहुत ही अच्छा रहा मेरा आज का दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा आज। और आई जस्ट होप आप लोगों ने भी मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।